हाँ, तू तहरीर दे हुआ अपना थाने में। हाँ 12 चौर थाने में तहरीर दिए हो। हाँ सर, के लल तहरीर देवे हमेशा बैलन के कहले सर तहरीर देवे के। सर जी ये बताइए। हम जितना पूछी उतना बतावा, वो मन मत सिखावा। हाँ सर, तो वहाँ तहरीर देवे के कहले क्यों ना सर। नहीं कोई तो कहले हो जरूर तहरीर देने में। हाँ बोलिए, के कहले हो हमके बताओ ना। क्यों ना सर। नहीं क्यों कहले हो तो एसपी का मुकदमा तुम्हारे खिलाफ लिखा जाएगा। अगर उस मामले में तुम जाओगे जेल और तुमको जो कहा है तुम कबूलोगे थाने में। जब वो लगाएगा चार झापड़ ना तब ठंडा हो जाओगे, तब खटाखट बताने लगोगे। जब हम पूछ रहे हैं प्रेम से तो नहीं बता रहे हो। ये किसने राय दिया तुमको बताओ। क्यों ना सर। तो तुम्हारे पास तो इतना ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास तो इतना ज्ञान नहीं है कि तुम इस तरह करो। चलिए ठीक है, हम दूसरे वाले। हाँ हेलो। हाँ सर। क्यों भाग क्यों रहे हो। कहाँ भागा थे साहब। हाँ हम तो खड़े हैं, बोलिए। तुम एक काम करो ना, देखो हमारी बात सुनो। हाँ सर। जेल जाओगे तो कोई साथ नहीं देगा। जो तुमको उसका रहा है ना, हाँ सर। वो भी तुमको पैसा नहीं देगा जमानत कराने के लिए। वो अपनी कराएगा, उतना बहुत है। ठीक सर। समझ रहे हो ना। हाँ सर। कहीं भी थाने पर तहरीर देने से पहले कोई बात सोच समझ लो कि हम क्या लिख रहे हैं, किसके खिलाफ लिख रहे हैं, इसका रिएक्शन एक्शन क्या होगा। ठीक। ठीक का मतलब ठीक है। अगर दिमाग सबका खराब होगा क्या लगा तोड़ो तोड़ो। अगर दिमाग खराब होगा तो फिर बता दे कि भाई नहीं, हम साहब नहीं काम करेंगे, हम अपने मर्जी से रहेंगे। साहब अपनी मर्जी से कह रहा, आप एक मर्जी से सब हम अपनी मर्जी से तहरीर देने गए, तुमसे पूछे, तुम बताओ। हम पूछ रहे हैं जो साहब तहरीर देने के बाद हाँ अब आपको हम पूछा मैं जात करो कि तो पार्टी का नेता है कि कुछ करवा। अच्छा तुम हमसे ये बात हमसे पूछे, हमसे कहे साहब आपके ना बात भाई साहब पानी की बात हो जाएगी। हाँ खाली तो की बात, जब खाली आएंगे तो बैठ के बात हो जाएगी। और उसके बाद चले गए 30 तारीख को जाकर तहरीर दे दिए थाने। अभी दरोगा का फोन आया था। आप सभी साथियों को मेरा सादर जय स्वलदेव, नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये जो ऑडियो आप लोग सुनने का काम कर रहे थे, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसको राजभर समाज के लोग अपना नेता मानते हैं। वही व्यक्ति हैं जो स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक सेक्टर अध्यक्ष ने उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट न होने पर उस पर आवाज उठाने का काम किया। मैं बता दूं आप लोगों को साथियों, ये सेक्टर अध्यक्ष अमेरिका राजभर जी हैं। इनका ग्राम सभा घरिया है और इनके घरिया ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है 250 मीटर, जो कि ये लगभग बताया जा रहा है कि 14 लाख की लागत की है। 14 लाख की लागत से ये घरिया ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग का काम माननीय विधायक जी द्वारा किया जा रहा है। और उसी गांव में निवास करते हैं सेक्टर अध्यक्ष सुभाष पाके, और वो भाई आवाज उठाते हैं कि जो है कि घटिया किस्म का इसमें सामग्री इस्तेमाल किया जा रहा है, सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। इस आवाज उठाने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के मुताबिक कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जयनाथ राजभर जी के ग्राम सभा नदुला जगदीशपुर में यानी 27 मई सन 2023 को डॉक्टर साहब के यानी विधानसभा अध्यक्ष जी के लड़के का तिलक था। वहां पे ये अमेरिका राजभर जी जो सेक्टर अध्यक्ष है गए थे, और वहां पे माननीय विधायक जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश राजभर जी के जो विधायक प्रतिनिधि हैं श्री सिंहासन राम जी, ये वहां जाते हैं और उनसे बात में हाथापाई करते हैं और बड़ी मार देने का काम कर रहे हैं। बताइए कितना घिनौना काम है
कि जो एक विधानसभा परिषद में जो नेता जो राष्ट्रीय लेवल पर अपने आप को कहता है कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, राजभरों का हितैषी चाहता हूं, उनका प्रतिनिधि सिंहासन राम ने उसी पार्टी के सुभाषपा पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष पे हाथ छोड़ने का काम करते हैं, उनको मारने पीटने का काम करते हैं। और सेक्टर अध्यक्ष जी ने जाकर थाने में तहरीर देने का काम कर रहे हैं। और जब तहरीर देते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को पता चलता है। और आप लोगों ने ये ऑडियो में सुनने का काम किया कि किस तरह से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सेक्टर अध्यक्ष को धमकाने का काम कर रहे हैं। कि आप किससे पूछकर जो है कि थाना में तहरीर देने का काम किए। मैं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी से कहना चाहता हूं कि सेक्टर अध्यक्ष भाई अमेरिका राजभर के ऊपर किससे पूछकर उनको मारा पीटा गया? क्या आपसे पूछकर मारा पीटा गया? इसके मतलब ये जाहिर होता है कि आपके द्वारा मरवाया गया। मैं बता दूं कि जब आपसे पूछकर नहीं मारा गया तो जो भाई पीड़ित है निश्चित रूप से थाने पर जाने का काम करेगा। क्यों नहीं जाने का काम करेगा? उस भाई को धमकाया जा रहा है कि आप किससे पूछकर थाने में तहरीर दिया, एसपी से कहकर, यानी एसपी द्वारा आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, एसपी से कहकर मुकदमा करवा दिया जाएगा और जेल चले जाओगे। बारे नेताजी यही कहते हैं, राजभर समाज के लोग अंधे हो चुके हैं। जो राजभर समाज के लोग हैं, जगने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारा साथ दो, लेकिन मैं पूरे राजभर समाज से एक बात जरूर कहूंगा साथियों कि सच्चाई का पता लगाना बहुत ही जरूरी है। और सच्चाई क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने 10 रुपया देकर और लगातार भीड़ जुटाने का काम करते हैं, रैलियां करके इस पार्टी को अपने खून पसीना से यहां तक सींचने का काम किया है, तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका अधिकार हक हिस्सा बनता है कि आप भी इसका जांच कर सकते हैं और इस पे आवाज उठाने का काम कर सकते हैं। आपका भी अधिकार है। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को यहां तक लाने में एक एक राजभर समाज का खून पसीना लगा है। और जो व्यक्ति अपना 8 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल जो इसमें समय अपना गंवा दिया, अपना 100 रुपया का तेल डालकर, 200 का तेल डालकर पूरे विधानसभा में, जिला में घूमने का काम करता है, प्रदेश में घूमने का काम करता है और घूमकर पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाता है, नेताओं की कमियों को छिपाकर उसकी बड़ाई करता है। क्या उसका अधिकार नहीं है? जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो खून पसीना लगा रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपने बच्चों को भविष्य खराब कर, अपना परिवार का भविष्य खराब कर रहा है और अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, क्या उस भाई का अधिकार नहीं है बोलने का? वही काम मैं भी किया था। सही बात मैंने आवाज उठाया तो अवधेश कुमार राजभर गलत साबित हो गया। और नहीं तो ये लोग हमारे गांव में आकर और साथ ही साथ ये लोग घूम घूम कर ये लोग रिमर फैलाने का काम किए। लेकिन इन लोग का जो रिमर फैलाने से कोई मतलब नहीं है, इस नाते कि मैं सही हूं। इन लोग का सब लोग का सबूत में ले रखा हूं। आप लोग के सामने मैं राजभर समाज से निवेदन करूंगा कि आप भी एक राजभर हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर है तो आप भी एक राजभर है, मैं भी एक राजभर हूं। राजभर का सम्मान बराबर करो, तभी आपका सम्मान मिलेगा। ये नहीं कि ओम प्रकाश राजभर ही राजभर है, राजभर हम भी हैं, राजभर आप भी हैं। सम्मान होना चाहिए बराबर। नीति का विरोध होता है यहाँ पे, मैं नीति का विरोध कर रहा हूं, ना कि ओम प्रकाश राजभर का। मैं ओम प्रकाश राजभर के नीतियों का विरोध कर रहा हूं, जो कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने रास्ते से भटक गए हैं। राजभर समाज के लोगों को जगने की जरूरत है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी, जगने की जरूरत है। आखिर कब समझोगे? कब तक जो आवाज उठाएगा उसके ऊपर उंगलियां उठाने का काम करोगे? जो आवाज उठाता है उसके ऊपर अगर उंगली उठाने से आप क्या भला हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है, तो उठाइए उंगली, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से उंगली उठाते रहिए। और एक व्यक्ति पूरे राजभर समाज का हिस्सा खा रहा है। राजभर बिरादर का एक पार्टी बनाकर
उसका पुरजोर लाभ लिया जा रहा है। ये राजभर समाज को समझने की जरूरत है। हम करें तो गलत है, वो करे तो सही है। मैं बीजेपी में आ गया, मैं भारतीय जनता पार्टी में आकर अपने समाज के हित के लिए काम कर रहा हूं तो गलत हूं। और वो दिन रात घूम रहे हैं, गाड़ियों में बैठने का काम कर रहे हैं हमारे बीजेपी नेताओं के गाड़ियों में, और गठबंधन करने के लिए परेशान हैं कि हम बीजेपी से गठबंधन करेंगे तो सही है। वो करे तो ठीक है, मैं करूं तो गलत है। मैं राजभर समाज के लोगों से कहूंगा कि साथियों, संभल जाने की जरूरत है, सच्चाई पता लगाने की जरूरत है। हर एक इंसान गलत नहीं हो सकता है। पार्टी सन 2002 से बनी और पार्टी सन 2002 से बनी। साथियों, जितने पुराने मित्र हैं, जितने पूरे पुराने राजभर समाज के लोग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, अपने परिवार को छोड़कर दिन रात लगातार घूमने का काम किए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनको भूल गए कि ये लोग क्या किए पार्टी के लिए। नेताजी को बस अपने परिवारवाद से मतलब है कि हमारे परिवार में विधायक बने, मंत्री बने, हम लोग आगे बढ़े। इस चीज को बारीकी से समझने की जरूरत है कि आखिर में सन 2002 से जब पार्टी बनी है तो पुराने कार्यकर्ता आखिर में इसमें क्यों नहीं टिक रहे हैं। जो व्यक्ति 5 साल 6 साल यानी 1-2 चुनाव रहता है वो समझ जाता है, आवाज उठाता है, वो हट जाता है। इसके मतलब सिर्फ ओम प्रकाश राजभर सही है, पूरे राजभर समाज के लोग गलत हैं। एक भी बता दीजिए पुराने कार्यकर्ता है तो पार्टी में। ये राजभर समाज का हितैषी नहीं, ये राजभर समाज का अपमान हो रहा है। जिस तरह से जहूराबाद में जो जहूराबाद की जनता ने लगातार इनको दूसरी बार विधायक बनाने का काम किया, इनको सम्मान देने का काम किया, और वहां की जनता के साथ, हमारे राजभर भाइयों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, मैं काफी इसका निंदा करता हूं। ये काफी निंदनीय है। जो कि अपने समाज के जो बेटा है सही बात उठाता है तो उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि तूने तहरीर क्यों दिया। ये कोई बात हुई? एसपी से मुकदमा लिखवा दिया जाएगा, तुमको जेल भेजवा दिया जाएगा। काफी निंदनीय है। मैं राजभर समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर के नीतियों को समझने की जरूरत है। जो मंच पे कुछ और बोलते हैं और अंदर दिल में कुछ और लेकर चलते हैं, इसे संभलने की जरूरत है। बहुत कुछ नहीं कहते हुए फिर मैं साथियों आप लोगों के बीच में आऊंगा, और मैं आप लोगों को आशा दिलाता हूं कि निश्चित रूप से अगर थोड़ा थोड़ा अगर दिमाग लगाने का काम करेंगे और इस पर थोड़ा पहल करने का काम करेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जो मैं कर रहा हूं वही करो। आप लोग अपना बुद्धि विवेक लगाकर थोड़ा सा समझदारी लाओ और इसको परखने की, जांच करने की जरूरत है, तब जाकर सच्चाई पता चलेगा। साथियों, मैं अपने राजभर समाज के लोगों को पुनः आग्रह या विनती करूंगा कि आप लोग ओम प्रकाश रावत को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके नेता क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग को अपमान करने का काम कर रहे हैं। इनके गाड़ी में देख लीजिए कौन बैठता है, राजभर नहीं बैठता है। इनके बगल में देख लीजिए कौन बैठता है, राजभर नहीं बैठता है। यही तो हमको चिढ़ है। तो बहुत कुछ नहीं कहते हुए अपने समस्त राजभर समाज के लोगों को सादर प्रणाम करते हुए, जय स्वदेव अभिनंदन करते हुए साथियों मैं निवेदन करूंगा कि मैं भी राजभर हूं, आप भी राजभर हैं। राजभर का सम्मान बराबर होना चाहिए, और जो गलत है सही है क्या है इस पे एक बार पहल जरूर करना चाहिए। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेव।